तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और चूंकि आज एक उम्मीदवार हमारे साथ रवि राणा जी मौजूद हैं। रवि राणा जी, आपकी पहचान अपनी भी, आप विधायक हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन एक आपकी पहचान नवनीत राणा जी की भी वजह से है, आपकी पत्नी की वजह से। लेकिन इस मुकाबले में किसका नाम ज्यादा चल रहा है? क्योंकि पिछली बार इलेक्शन में वो 10,000 वोट से हार गई थी। इस बार आप महायुति के हिस्सा हैं, लेकिन महायुति जिसमें बीजेपी भी है, किसका नाम ज्यादा चल रहा है? या उनकी भी बात करते हैं या अपनी बात करते हैं सिर्फ जब लोगों के बीच जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। पहले अंजना जी, आपको हनुमानगढ़ी जो बजरंगबली का दरबार है, यहाँ पे आपका स्वागत करता हूँ। और मुझे लगता है महायुति में नवनीत राणा भाजपा की नेता है, भाजपा का और महायुति का साथ में वो प्रचार कर रही है। तो जहाँ मुझे जरूरत रही मैं भी उनकी मदद लेता हूँ, पर पूरा 90% वो भाजपा का प्रचार कर रही है। हाँ, और तो, आपका 10%? हाँ? मेरा 10% मतलब मुझे जरूरत रही तो मैं बुलाता हूँ उनको। हाँ? पर मुझे लगता है कि मैं महायुति का घटक हूँ, युवा स्वयं पार्टी है मेरी, और भाजपा की पूरी यहाँ पे बड़ी संख्या में उम्मीदवार खड़े कमल चिन्ह पे, तो वहाँ प्रचार के लिए उनको काफी जगह जाना पड़ता है। आपको क्यों जनता वोट दे अमरावती की? जल्दी से 3 लाइन में, अमरावती की जनता रवि राणा को क्यों वोट दे? मेरे को 15 साल से वोट दे रही है यहाँ की जनता। हाँ? और 15 साल से मैं विधायक हूँ, और कोई वोट देने लायक ही बचा नहीं है, इसलिए मुझे वोट देती है। कोई वोट देने लायक ही नहीं बचा है? बचा ही नहीं है, कोई किसी के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। कांग्रेस की तरफ से आप मोर्चा संभालिए। पिछली बार नवनीत राणा को कांग्रेस पार्टी ने ही यहाँ पर लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी। वो कह रहे कोई बचा ही नहीं है वो वोट देने लायक, इसीलिए बार बार वो लगातार चुने जा रहे हैं विधायक। देखिए, ऐसी बात किसी उम्मीदवार ने करना ठीक नहीं है। ये लोकशाही है, इसमें जिस तरीके से लोगों के सामने जाना है, अभी चुनाव का फैसला होने का है, उनके खिलाफ जो है, तो यहाँ पर तो उनके महायुति के बीजेपी के ही एक कैंडिडेट उनके खिलाफ खड़े हैं बागी बन करके। और जब जनता जनार्दन के पास जाओगे तब आपको पता चलेगा कि सचमुच में किसी और को वोट देने के लिए जनता चाहती है कि नहीं चाहती है। हाँ। नहीं, मेरा इस पे बोलना छोटा सा, हाँ, मेरा ये बोलना है, झूठ बोल के मैं वोट मांगता नहीं हूँ। झूठ बोल के कांग्रेस ने अभी तक जो वोट मांगे, क्या झूठ बोला? संविधान बदलेगा, संविधान बदलेगा, राहुल गांधी बार बार संविधान की किताब बताई, और वही संविधान को माथे पे लगा के मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली है। संविधान जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक संविधान रहेगा, किसी का बाप भी संविधान बदल नहीं सकता। और दूसरी बात, खटाखट 8,500 रुपए डालेंगे बोला था, 8 आने भी पब्लिक किसी के खाते में आए नहीं। और हमने यहाँ पे लाडली बहना के माध्यम से 7,500 रुपए बैंक में महिलाओं के डाले। पहले हम लोग करते हैं फिर वोट मांगते हैं, ये पहले झूठी बात करते हैं फिर वोट मांगते हैं। आप ही की बारी, जल्दी से मोर्चा। बीजेपी का बागी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में है। महायुति कितनी यहाँ पर मजबूत है? क्योंकि देखिए, हनुमान चालीसा नवनीत राणा जी जगह जगह पढ़ रही थी, उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला करती हैं, राहुल गांधी पर हमला करती हैं, लेकिन क्या इससे फायदा हुआ? क्योंकि लोकसभा नतीजे यहाँ के आपने देखे। अंजना जी, अंबा नगरी में आपका स्वागत करता हूं, आज तक का स्वागत करता हूं। और अमरावती की जनता चाहती है कि वो सुरक्षित रहे, अमरावती की जनता चाहती है कि विकास हो, और उसके वजह से आज अमरावती में भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना, महायुति अच्छी तरह से खड़ी है, और एक दूसरे के लिए वो प्रचार भी कर रही है। हाँ। बात रही कुछ बागियों की, हमने समझाने की कोशिश की, जो समझता नहीं है उसको निष्कासित भी किया। हाँ। लेकिन लोग क्या चाहते? लोग वो किसको आमदार बनाना है, एमएलए बनाना है, उससे ज्यादा कि सरकार महायुति की महाराष्ट्र में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए और एक समर्थशाली प्रागतिक महाराष्ट्र करने के लिए तैयार है। सीएम कौन बनेगा? सीएम आपको बताया कि महाविकास आघाड़ी भी नहीं बताती, हाँ। महायुति भी नहीं बताती, क्योंकि डेमोक्रेसी है। बताता हूं ना, हाँ। डेमोक्रेसी है। हाँ। हमारे नेताओं ने बताया कि सीएम के लिए जो एमएलए चुन के आएंगे वो डिसाइड करेंगे सीएम कौन रहेगा। सीएम एकनाथ जी शिंदे रहेंगे कि अजित दादा पवार रहेंगे कि देवेंद्र जी फडणवीस रहेंगे, वो चुन के आने के बाद अजित पवार का भी नाम है। अरे 3 ही लोग हैं, तो एमएलए जो चुन के आएंगे, हाँ। एमएलए जो चुन के आएंगे वो डिसाइड करेंगे, तीनों में से चौथा भी हो सकता है। आपका मुकाबला क्या है वाकई? क्योंकि यहाँ पर तो कांग्रेस है, वो है, और सवाल ये है
कि वो कह रहे हैं कि लगातार जनता मुझ पर भरोसा कर रही है, तो उसकी एक वजह है। पहले तो अंजना जी मुझे एक बात बताना चाहिए, और रवि जी जो मुझसे बहुत ज्यादा सीनियर है, कि इन्होंने पहले डिसाइड करना चाहिए कि युवा स्वाभिमान पार्टी के है कि भाजपा के है। पहले तो इन्होंने पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि एक तरफ भाजपा का प्रचार नवनीत जी राणा कर रही है, हाँ। दूसरी तरफ दर्यापुर विधानसभा में इनका खुद का उम्मीदवार महायुति के खिलाफ में खड़ा हुआ है। तो पहले इन्होंने ये डिसाइड करना चाहिए कि ये भाजपा का प्रचार करेंगे या इनके युवा स्वाभिमानी पार्टी का, पहली हाँ, बात हाँ। दूसरी बात मुझे ये बोलना है कि ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने पहले ये भी डिसाइड करना चाहिए, जो आज मोदी जी के नाम से आज बोल रहे हैं कि मोदी जी ने ये काम किया वो काम किया, ये चुन के किसके भरोसे पे आए? आप अगर इनका इतिहास देखोगे तो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के भरोसे पे पिछले चुनाव में ये चुन के आए। पिछले बार अपक्ष उम्मीदवार करके नवनीत जी राणा थी, वो किनके भरोसे पे चुन के आई? वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के समर्थन पे चुन के आए। तो इनके पास में मूल मुद्दे है नहीं। जो मूल मुद्दे है शहर के, रोजगार है, हाँ। खेती के सवाल है। आज आप देखिए ना, पहले वो बात कर रहे थे खेती की, आज खेती को लेके आज क्राइम कितना बढ़ गया है शहर में। आज 6 दिन में, हमारे पिछले 15 दिन में 6 मर्डर अमरावती शहर में हुए। काले आप देखिए पब, ऐसे डिस्को जैसे ये जो चीजें, अंबा नगरी जो सांस्कृतिक शहर करके पहचाना जाता है, वहां पे पब जैसे बडनेरा मतदार संघ में ही खोले गए हुए। 3 सवाल उन्होंने पूछा है, पब पर भी जवाब दीजिएगा और इसी के साथ कि कांग्रेस और एनसीपी का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पहला सवाल तो ये है कि महायुति के साथ मिलके युवा संघ पार्टी हम लोग लड़ रहे हैं, और सभी जगहों पे महायुति के साथ युवा संघ पार्टी कमल चिन्ह का प्रचार कर रही है। जहां जहां पे भी कमल चिन्ह खड़ा है, वहां पे युवा संघ पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रचार कर रहे हैं। नंबर 2, मैं किसका समर्थन लेता हूँ, किसके समर्थन पे चुन के आता हूँ, मुझे ये बोलना है कि शिवसेना, बाला साहब के विचारों की जो शिवसेना थी। आप बाला साहब की भी फोटो लगा रहे हैं, मैंने पोस्टर देखा। हमारे दिल में, बाला साहब हमारे दिल में है, हमारे खून में उनके विचार है, इसीलिए बाला साहब के विचारों के साथ चलते हैं। पर बाला साहब ने कहा था, मातोश्री में जाके हिंदू हृदय सम्राट, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ने कहा था, अंजना जी, कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ने कहा था, जिस दिन मेरी शिवसेना कांग्रेस के दरबार में जाएंगी, उस दिन वो दुकान बंद कर दूंगा। पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये जितने भी बाला साहब के विचारों के जो शिव सैनिक थे, उनको वहां पे कांग्रेस के दरबार पे ये मुजरा कर रहे। और मुझे ये सवाल है इनका कि बाला साहब का फोटो लगाने का अधिकार हमको ही है, उद्धव ठाकरे को भी नहीं। कौन कर रहा है ये तो देखिए, उद्धव ठाकरे को भी नहीं है। जो शिंदे उद्धव ठाकरे जी को और अजीत पवार जी को साथ में लेके काम कर रहे हैं, बात वो कर रहे हैं। इस महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अजीत पवार जी को हनुमान चालीसा पढ़ने में जेल में डाल देते हैं, तो उसी दिन समझना चाहिए बाला साहब गए, उनके साथ शिवसेना के विचार जो है। एक बहुत दमदार सवाल आया था, जवाब लूंगी मैं, लेकिन रुकिए, वो कह रहे हैं कि अजीत पवार के साथ जब आप उनको गले लगाते हैं तब आपको समझ नहीं आता कि कांग्रेस के साथ कौन है। आ रहे लौट रहे हैं, जल्दी से आपको सुनाते हैं। आज नांदेड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी महाराष्ट्र के दौरे पर है। प्रधानमंत्री ने एक तरफ कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे घेर रहे हैं कि ये नफरत की पॉलिटिक्स है। जल्दी से दोनों को सुन लीजिए, फिर जनता के सवाल। आपको याद रखना है, एक है तो सेफ है, एक है तो साथियों, मैं आज महाराष्ट्र की धरती से हरियाणा के अपने भाई बहनों का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। हरियाणा के लोगों ने सबसे पहले एक है तो सेफ है के मंत्र पर चलते हुए कांग्रेस की साजिश को नाकाम किया है। मारने वाले भी आप, बांटने वाले भी आप, और दोष दूसरों पे देते हो। हाँ, बांटते भी आप ही हो, काटते भी आप ही हो, और दूसरों को मारते भी आप ही हो, और कहते ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों, आप इसी के ऊपर समझिए कि लोग देश को एक रखने वाले ये बात कभी नहीं बोलते।
तो आइए सवालों की शुरुआत करते हैं और अब अमरावती के जनता की बारी है। कौन कौन सवाल पूछेगा? मैम, सर बोल रहे हैं कि हम जाति पाति के इस पे राजकारण नहीं कर रहे हैं। तो अभी जो लोकसभा चुनाव में बलवंत जी वानखड़े आए हैं, तो उन्होंने 2-3 दिन पहले ही उनके जो भाषण हुआ, उन्होंने बोला है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गढ़ किले हैं उन पे मस्जिद बनवाना चाहिए। तो ये क्यों बनवाना चाहिए गढ़ किल्लों पे मस्जिद? महाराष्ट्र में 1267 किसानों ने आत्महत्या की, उसमें से 557 आत्महत्याएं खुदकुशी जो है वो यहाँ पर हुई है। तो ये बात होना चाहिए, किसानों की बात होना चाहिए, रोजगार की बात होना चाहिए। ये जो भटकाने का काम किया जा रहा है, ये सबसे पिछड़ा इलाका है विदर्भ। देखिए महाराष्ट्र, बिल्कुल आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया और हम लोगों ने भी रिपोर्ट में, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए वहां नारेबाजी हो रही है। आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर यहाँ पर क्या सेंटिमेंट है लोगों का? आपको नहीं लगता ऐसे बयान से बचना चाहिए आपके नेता को? अंजना जी, आप वो पहले पूरा वीडियो देखिए, वो पूरा वीडियो देखने के बाद में आप उसके ऊपर उन्होंने पुरानी एक बात को मद्देनजर रखते हुए वो स्टेटमेंट किया हुआ है, और वो गलत तरीके से ये भाजपा के जो मीडिया सेल के लोग हैं, इन्होंने उसको काट छाट के बताया गया है। आप पूरा वो स्टेटमेंट का आप पहले अभ्यास कीजिए, उसके बाद में उसको बोलिए। चलिए ठीक है। मेरा सवाल मिलिंद सर से है। सर देखिए, ऑलरेडी बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना निकालकर 1500 रुपए दिए हैं। अभी आपकी ओर से एक नई न्यूज हमको देख रही है ब्रेकिंग के तौर पे कि अगर हम चुन के आते हैं तो लाडली बहना को 3000 देंगे। क्या ऐसा करके आप मतदाता खरीदना चाहते हैं? क्यों, जब उन्होंने घोषणा की थी तो मतदाता खरीद नहीं रहे थे? अरे मैडम समझ लीजिए, सुनो, ये मतदाता खरीदने की बात दोनों तरफ लागू होती है। हम हमने इनको भी सवाल पूछा था, हम हाँ, आपको भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या ये योजनाएं लाकर आप मतदाता खरीदना चाहते हैं? क्या देश के मतदाता इतने जागरूक नहीं है कि उन्हें अपना लोक नेता चुनने की समझ है? सुनिए, जिनको इन्होंने पैसे दिए उनको फोन आ रहे हैं मैडम, उनको फोन आ रहे हैं कि हमने आपको पैसे दिए हैं, आप भारतीय जनता पार्टी महायुति को वोट दीजिए। तो कौन वोट खरीद रहा है, इसका भी निर्णय होना चाहिए। ठीक है, ये रवि राणा जी की पार्टी से है ना? चलिए पूछिए, फिर भी सवाल पूछिए, लेकिन पार्टी का नाम बता। पार्टी मैं जल्दी पूछिए। वाले को पूछ रहा हूँ कि ये अपने अभिमान से बोलते थे कि शिवसेना हमारा गढ़ था अमरावती, और इनका खासदार भी यहाँ होके गए, 3 बार खासदार हो गए, और इन्होंने कौन सा विकास अमरावती में किया इनके गढ़ में? तो वो 3 काम बताए, प्रमुख काम, कि जो युवाओं और शेतकरी के लिए किया है और कारखानदार के लिए क्या किया इन्होंने। और शेतकारी के लिए 3 काम गिनाइए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ अंजना जी कि जो यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क आया हुआ है, वो राष्ट्रपति यहाँ पे प्रतिभाताई पाटिल हो चुके हैं, उनके समय पे आया हुआ टेक्सटाइल पार्क है। वैगन कारखाना यहाँ पे आया हुआ है, वो उन्हीं के समय पे आया हुआ है। और तीसरी बात ये जो लोग बोल रहे हैं ना कि एयरपोर्ट इन्होंने लाया हुआ है, उसका पाया भी जो रखा हुआ है वो यहाँ के महाविकास आघाड़ी के सरकार ने लाया हुआ है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टेक्सटाइल पार्क असो, वैगन मिल कारखाना असो या एयरपोर्ट रहो, ये तीनों काम जो किया हुआ है वो हमारे सरकार ने किया हुआ है। और हमारे शेतकरी के लिए कर्ज माफी का काम भी उद्धव साहब ने बड़े पैमाने पे किया हुआ है। जी, विकास की बात होना चाहिए, और विकास की बात बोलने वालों को मेरा सवाल है, 60 साल कांग्रेस ने राज किया, सिर्फ घोषणाएं की, पर काम अगर दिख रहे हैं तो भाजपा सरकार में दिख रहे हैं, महायुति की सरकार में दिख रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या काम यहाँ पे शिवसेना के जो एमपी थे, उन्होंने तो एक भी काम किया नहीं, वो बता नहीं सकते। पर मैं आपको बताता, 5 साल में नवनीत राणा ने देश में, मोदी जी ने 60 टेक्सटाइल पार्क घोषित किए, उसमें महाराष्ट्र के अंदर अमरावती में पीएम मित्रा पार्क जो है 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अमरावती में लाई, 10,000 लोग काम करेंगे। इसी के साथ मेडिकल कॉलेज नहीं था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वो यहाँ पे आया अंजना जी। यहाँ पे अभी 450 करोड़ रुपए एयरपोर्ट पे खर्च किए। आने वाले महीने भर में जब आप यहाँ आएंगे तो आपको हेलीकॉप्टर से आने की जरूरत नहीं गिरेंगी, आप फ्लाइट से आते हैं। हनुमान गाड़ी पे उसी तरह रेलवे वैगन फैक्ट्री जो है, रेलवे वैगन फैक्ट्री बनाई, जो प्रतिभा कांग्रेस के टाइम में सिर्फ जगह मिली थी, उसको कंप्लीट करने के लिए 850 करोड़ रुपए खर्च किए, तब जाके बने अंजना जी। और उसी के साथ वीडियो पूरा दिखा, ये वीडियो मुझे एक भी काम बताओ इन्होंने कुछ किया होगा आज तक? आणि त्या जिल्ह्यात
असेल, मंदिर असेल त्याच्या बाजूनं मस्जिद असली पाहिजे किंवा आपले इस पे मेरा अंजना जी, अगर ये शांति से सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा, एक शांति से सुनना चाहते हैं तो मैं बोलूंगा। शांति से सुनिए, वो बोल रहे हैं। शिवाजी गलत है महाराज, शिवाजी महाराज कोई एक जाति धर्म के नेता नहीं थे, वो हर एक जाति धर्म को मानने वाले थे। वो हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, ईसाई रहो, हर जाति धर्म। अगर इनको जाति पाति का राजकारण करना है तो अनिल बोंडे जी है ना, वो हरदम जाति पाति के राजकारण करके यहाँ पे दंगे भड़काने का काम करते आए हुए।